कार्यक्रम के प्रसारण करता है श्री JK जैन, श्रीमती सरोज जैन, सुपुत्र संदीप, पुत्र वधू बबीता, पुत्री मुक्ता गुप्ता, दामाद संदीप गुप्ता। जय जिनेंद्र बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है जैन वास्तु का रहस्य। वास्तु को संपूर्ण विश्व में मान्यता प्राप्त है। अगर हम कोई गृह निर्माण करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य करते हैं तो वहां हर क्षण हर समय वास्तु की उपयोगिता रहती है, वास्तु की विद्यमानता रहती है। इसीलिए कई बार हमारे ना चाहते हुए भी बहुत से कार्य खराब हो जाते हैं, उसमें विघ्न आ जाते हैं और ये सब होता है वास्तु दोष के कारण। मित्रों, आज हम आपके लिए पुनः एक बार डॉक्टर राजेंद्र जैन जी को लेकर आए हैं, आपसे मुखातिब कराने के लिए, आपसे रूबरू कराने के लिए, और उनसे हम जानेंगे कि जीवन में हमको जो विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है, हमारे ना चाहते हुए भी, हमारे ये सोचते हुए कि हम तो बहुत मंगल कार्य करने जा रहे हैं और फिर भी वो सही नहीं हो पाता, तो आखिर इसमें वास्तु का क्या दोष होता है? चलिए उनसे हम मिलते हैं, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है पारस चैनल के इस स्टूडियो में। आप हमारे मध्य आए, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, और अनेक लोगों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। जैसे कि हमने इस कार्यक्रम के प्रारंभ में कहा है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी मंगल कार्य सोचकर करते हैं, लेकिन जब वो अमंगल को प्राप्त हो जाता है तब हम ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर हमारी कमी कहाँ रह गई। तो आप बताएं कि अगर कोई भी कार्य सच्ची सोच के साथ, अच्छी सोच के साथ किया जा रहा है और चारों तरफ आपको मंगल मंगल दिखाई दे रहा है, तब अमंगल क्यों होता है? देखिए, अमंगल की जहां तक बात करते हैं आप, तो दीपावली इस वर्ष 2539वां जैसे ही प्रारंभ हुआ और मंगलवार के दिवस से दीपावली प्रारंभ हुई, जिससे साफ संकेत मिलते थे कि यदि मंगलवार को दीपावली प्रारंभ होती है तो उस वर्ष देश में प्राकृतिक आपदाएं अत्याधिक होती हैं और धन और जन की हानि होती है। तो पूरा वर्ष इसी तरह से बीता। साथ साथ लोगों के लिए जो उनकी इनकम थी उसमें कमी आई। उसका साफ कारण था कि काल की अशुद्धि। काल की अशुद्धि जब होती है, चाहे वह काल की अशुद्धि आपके गृह निर्माण में हो या व्यापार के प्रारंभिकरण में हो या फिर वर्ष के प्रारंभिकरण में हो, यदि काल इस तरह से अशुद्ध होता है तो उसका प्रभाव पूरे वर्ष या पूरे समाप्ति तक उसका प्रभाव रहता है। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज सबसे ज्यादा महत्व दिया जाए क्षेत्र के बाद, चाहे वह वास्तु में हो या किसी भी कार्य में, तो क्षेत्र के बाद काल पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होगा। ऐसे अनेक कार्य हैं, आए गए दिन मुझे घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि एक्सीडेंट हो गया या तलाक हो गया। तलाक जो अधिकांश हो रहे हैं उसमें भी काल शुद्धि का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। कई जो घटनाएं दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं उसमें भी निकलते वक्त आप मुहूर्त का या स्वर का ध्यान नहीं रखते, तब यह घटनाएं घटित होती हैं। एक अमित जी, मैं एक घटना बता दूं कि जो मैं हमेशा आपको एपिसोड के माध्यम से बताया करता हूं कि आप यदि वज्र पंजर से सुरक्षा कवच बना के निकलते हैं तो निश्चित रूप से आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। एक अभी की तत्काल की घटना इंदौर की है कि एक डॉक्टर दीपिका जो ट्रेनिंग हमारे यहां से ली थी और उसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वह प्रतिदिन जब सूर्योदय होने के बाद पैर जमीन पर बाद में रखती थी, लेकिन पहले पूरे शरीर का सुरक्षा कवच तैयार करती थी, वज्र पंजर सुरक्षा कवच। एक्सीडेंट होता है, गाड़ी चकनाचूर होती है, लेकिन उसका बाल बाका नहीं होता। एक नोएडा की घटना है, अनुज जी दत्ता जो प्रतिदिन वज्र पंजर से सुरक्षा कवच बनाते थे, 70 फीट ऊपर से उनके लिफ्ट बन रही थी, लेकिन उनको ध्यान नहीं रहा और उस गड्ढे में ऊपर से गिरे, और जब गिरते हैं तब उनका कुछ भी जरा सा भी स्क्रैच नहीं हुआ। यह सिर्फ उनने जैसे ही फोन करके बताया कि इस वज्र पंजर सुरक्षा कवच के इतने बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। अभी एक और जो भारती जी भोपाल से हैं, उनके द्वारा भी मैसेज आया कि मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। उनने आकर के कहा मुझे वज्र पंजर सुरक्षा कवच पर आज इतना श्रद्धान हो गया कि पूछो मत। तो इस तरह से यदि आप अपने जीवन को सुरक्षित चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप वज्र पंजर से सुरक्षा कवच बना करके घर से यदि प्रस्थान करते हैं तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। चाहे आपके ऊपर कोई भी हथियार
का बार क्यों ना करे, गोली क्यों ना चलाए, या फिर आपका एक्सीडेंट क्यों ना हो जाए, तब भी आपको कुछ भी नहीं होगा। इस तरह से आप जीवन को सुरक्षित, काल के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मंगलवार के दिन जो दीपावली प्रारंभ हुई, इसी कारण से हम लोगों के जीवन में विघ्न बाधाएं आई। दूसरा, आपने बताया कि विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए वज्र पंजर रक्षा कवच की आपने बात की, और ये बात आपने अपने जो आपके सेमिनार्स लगते हैं उसमें आपने ये सारी बातें अपने स्टूडेंट्स को बताई। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारी जानकारी में आपका प्रथम जो सत्र था वो हमारी नॉलेज में आया, हमने उसको पारस चैनल के माध्यम से दिखाया, संपूर्ण विश्व ने उसको देखा। आप हमें बी लेवल का जो आपने कोर्स किया है पिछली 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक जो आपने किया है इंदौर में, इसके संदर्भ में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह का ये कोर्स रहा, किस तरह के लोग आए, कहां से आए, कितनी इसमें लोगों की संख्या रही और इसका निष्कर्ष क्या निकला। देखिए, इस बी लेवल की ट्रेनिंग जो इंदौर में 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक थी, और उसमें 15 स्टेट से लोग आए हुए थे, जिनकी संख्या 40 थी, चेन्नई से लेकर के आपके दिल्ली तक। और इसमें ऐसे निष्कर्ष निकले कि अभी तक हम यह समझ रहे थे कि जब कोई स्क्वायर प्लॉट होता है उसमें जो भी डायगोनल होता है वह ईशान कोण होता है, यह कंफर्म था। लेकिन जब 32 भागों में पूरे भूखंड को डिवाइड किया जाता है तो एक भाग 11.25 डिग्री का होता है। जब इसको हम रेक्टेंगुलर प्लॉट यदि कोई चयनित करते हैं तो उसमें डायगोनल कदापि आपका ईशान कोण नहीं होगा। आप चांदा उठाइए, तत्काल अभी प्लॉट कीजिए ग्राफ पेपर पर, तब आपको अंदाज लग जाएगा कि यह बहुत बड़ी भूल अभी तक हो रही थी, इसको सुधारा गया। इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात हुई कि हमने 725 प्रतीक चिन्ह अपने जो ट्रेनीज थे उनको रखे कि एक एक प्रतीक चिन्ह से किस तरह से, कौन से कलर के प्रतीक चिन्ह को किस दीवार पर लगाने से वास्तु दोषों का निवारण किया जा सकता है। जैन प्रतीक चिन्ह ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जो कि लाखों करोड़ों बॉबीज ऊर्जा एक एक प्रतीक चिन्ह जनरेट करता है। यदि इन प्रतीक चिन्हों को लगा लें तो हमें तोड़ फोड़ की वास्तु में कदापि आवश्यकता नहीं पड़ती है। चाहे वह हर दिशा का अलग अलग प्रतीक चिन्ह होता है जो कि उस ग्रह पर, उस दिशा में जिस तत्व का वास होता है या जिस ग्रह का होता है, उन दोनों का कोऑर्डिनेशन करके और वहां पर वह प्रतीक चिन्हों से हमने दोषों का निवारण किया। सबसे बड़ी बात तो यह बी लेवल में यह रही कि हमारे सारे ट्रेनीज ने प्रैक्टिकल करके देखे किस तरह से हम भूमि की एनर्जी को जागृत कर सकते हैं, किस तरह से यदि कोई आपके लिए कॉलोनी काटना हो, यदि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करना हो तो हम उसकी सर्वप्रथम शुरुआत कहां से करें, किस तरह से भूमि के लिए हम निवास योग्य बनाने के लिए एनर्जेटिक करें। आज जो लोगों ने तोड़फोड़ का विज्ञान वास्तु बना दिया है, ओरिएंटेशन का वास्तु बना दिया है कि ईशान पे ये कर दो, नैऋत्य पे वो कर दो, वायव्य और आग्नेय पे, लेकिन कहीं उससे पहले हमारा नैतिक उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम उस भूमि के परीक्षण भली भांति करें कि वह भूमि बनने योग्य है कि नहीं, निवास योग्य है कि नहीं। तो निवास योग्य नहीं है तो उसको निवास योग्य कैसे बनाया जाए, क्योंकि आज लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, आज ऐसे विकल्प नहीं है कि वह जमीन छोड़ करके कोई भी, यदि आप रियल एस्टेट वाले से कहेंगे कि आपने ये 150 एकड़ जमीन ली है, इसे आप छोड़ दीजिए, कहीं दूसरे जगह प्रोजेक्ट करिए, लेकिन ऐसा वह नहीं, प्रैक्टिकल संभव नहीं होगा। लेकिन जो आपके लिए भूमि आपने खरीदी है, यदि उसी भूमि पर आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो उस भूमि को हमारे शिक्षार्थियों ने खुद अपने हाथों से उस भूमि को एनर्जेटिक 2 या 3 दिवस की क्रियाओं में स्वयं किया और वह भूमि एनर्जेटिक हुई। उसे डाउजिंग टेक्निक से स्वयं उसके फर्क महसूस किए। पिछले बार भी एक कोई प्लॉट था, उसके लिए ट्रीटमेंट किया था, उसका परिणाम यह प्राप्त हुआ कि उसका माल पूरा उस ऑफिस से सारा का सारा माल रियल एस्टेट का बिक गया। इसी तरह से अभी पुनः हम लोगों ने चार्ज किया है, उसके भी रिजल्ट प्राप्त हुए। तो भली भांति प्रत्येक वास्तुविद यह समझ चुका कि वास्तु का यदि सबसे बड़ा रहस्य या कंट्रोलिंग फैक्टर है तो वह है क्षेत्र यानी भूमि, भूमि की ऊर्जा
ऊर्जा को जैसे ही हम बढ़ाते हैं वैसे ही उस भूमि में एक विशेष प्रकार का अलौकिक आकर्षण पैदा होता है। उस आकर्षण के कारण ही उस भूमि पर प्रत्येक व्यक्ति निवास करने की इच्छा अपनी जाहिर करता है और अपनी सहमति देता है, और निवास करने के उपरांत उस व्यक्ति के लिए शांति प्राप्त होती है, उस व्यक्ति की धन वृद्धि होती है, उस व्यक्ति के लिए हमेशा सामंजस्य परिवार के सदस्यों में बना रहता है। इसका नाम ही वास्तु है। वास्तु मैंने 1000 प्रोजेक्ट अभी तक कर चुका हूं, लेकिन जो परिणाम भूमि को ऊर्जावान करने में प्राप्त हुए हैं वह ओरिएंटेशन में नहीं। ओरिएंटेशन के रिजल्ट निश्चित होते हैं, लेकिन यदि भूमि बेसिकली यदि नीचे से ठीक नहीं है और हम उत्तर और पूर्व दिशा को पूरी तरह से खोल के भी रखते हैं, लेकिन यदि गंदगी हमारे प्लाट पे पड़ी रहेगी तो वह सकारात्मक सूर्य की किरणें भी नकारात्मक में परिवर्तित हो जाती हैं। यदि हमें उन सारी की सारी किरणों को, सूर्य की लाभकारी अल्ट्रावायलेट किरणों को सिर्फ ऐसी किरणों के लिए जो जीवन दायिनी किरणें हैं, उनके लिए यदि सकारात्मक बनाना है तो हमें अपने भूखंड की भूमि को पहले सकारात्मक बनाना पड़ेगा। एक और इसमें मैंने कई प्रयोग किए, जिसमें कपूर का ऐसा प्रयोग किया, यदि कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता हो, कर सकता हो, तो वह भूमि की कुछ मिट्टी को खोद करके और मात्र 1 किलो देशी कपूर जो कि 300-400 रुपए का आएगा, और उसको कपूर को अपने पूरी की पूरी भूमि में जला दे तो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा भी पलायन कर जाती है। ऐसे अनेक प्रयोग भूमि की निगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए प्रैक्टिकली किए गए और उनसे निगेटिविटी रिमूव भी हुई। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई अपने शिविर के विषय में। इसमें हम एक बात आपसे और जानना चाहेंगे कि लगभग 15 स्टेट्स के 40 पार्टिसिपेंट्स ने इसमें भाग लिया। हम जैसे कि आपने अपनी डिटेल्स में बताया कि वज्र पंजर रक्षा कवच का महत्व और उसका जो लोगों के साथ बीती उसकी कहानी उन लोगों ने बताई, उसका प्रभाव बताया। इसी तरह का कोई और भी लोगों के जज्बात, लोगों के अनुभव आपके पास आए क्या? देखिए, बहुत सारे ऐसे अनुभव प्राप्त हुए। एक मीनू जी जैन हैं यहीं दिल्ली की, उनने कहा कि मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता था। उनने ए लेवल में स्वर विज्ञान को बहुत अच्छे से सीखा था, लेकिन अब इस स्वर विज्ञान का बी लेवल में एडवांस स्टडी कराई गई। तो ये लेवल में जो उनने सीखा था उनने उसका इंप्लीमेंट अपने घर में किया, मिरेकल का प्रयोग अपने घर में किया, तो मिरेकल के जो रिजल्ट मिले वो अल्टीमेट थे। उन्होंने कहा मेरा बच्चा कहना नहीं मानता था, वह कहना मानने लगा। दूसरे एक और सज्जन ने कहा कि वह मेरे फला इतने लाखों करोड़ों रुपए, लाखों रुपए डूबे हुए थे और मैंने स्वर विज्ञान के माध्यम से सारे पैसे मेरे वापस लौट के आ गए। प्रत्येक 50% लोगों ने इसका प्रयोग किया और उन्हें रिजल्ट 99% नहीं अपितु 100% स्वर विज्ञान के, मिरेकल के और मरकरी इंजेक्शन के। जैसे मरकरी इंजेक्शन का प्रयोग एक पाली के हैं, उनने रंजीत मल जी ने कई जगह मरकरी इंजेक्शन का प्रयोग किया और जो भूमि शापित बाधित थी वो कुछ ही समय में ऊर्जावान हो गई और उनको अपने जो भी कार्य उस भूमि से करना थे, निर्माण कार्य में विघ्न आ रहा था, वह विघ्न हट गया और निर्माण कार्य संपन्न हो गया। उनने भी काफी शेयर किए। इस तरह से सभी लोगों को अच्छे परिणाम प्राप्त हुए, तभी वह बी लेवल में आए और सभी ने अपनी बुकिंग सी लेवल के लिए करा ली। जी, मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि अब बी लेवल तो पूरा हो गया है, अब सी लेवल की बात आती है सी लेवल हमारी जो ट्रेनिंग है सी लेवल की, वह 5 जनवरी से रविवार से इंदौर में ही आयोजित की जाएगी और इसमें हमारे जो ट्रेनीज होंगे परफेक्ट वास्तुविद बन जाएंगे। यह 5 या 6 दिवस की ट्रेनिंग होगी। 6 दिवस उनके लिए कोई पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उस प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे। इस तरह से सारी टेक्निक को वह सीखेंगे। डॉक्टर साहब, इसमें एक बात बताइए कि जैसे किसी ने फर्स्ट लेवल किया, बी लेवल में फर्स्ट लेवल के लोगों का आना जरूरी है या थर्ड, जैसे अब सी लेवल आप करने जा रहे हैं तो सी लेवल में बी वाले ही सब भाग लेंगे? कोई प्राइमरी स्कूल पढ़ेगा तो मिडिल स्कूल में या हायर सेकेंडरी में जब ही एडमिशन ले सकता है जब मिडिल स्कूल पास कर लिया हो। इसी तरह से हमारे हर लेवल में एग्जाम भी होते हैं,
पास होना कंपलसरी होता है, तभी कहीं नेक्स्ट लेवल में आपको एडमिशन होता है। इसलिए जिन लोगों ने ए लेवल लिया लेकिन बी लेवल नहीं लिया, वह वंचित रह गए। उनके लिए, कुछ लोगों के लिए व्यवस्था इस तरह से की जा रही है, किसी कारण से कुछ लोग दिल्ली के रह गए थे कि 1 दिवस की ट्रेनिंग दिल्ली में आयोजित की जाएगी। उनके लिए बेसिक फंडा बी लेवल के बता करके और उन्हें पूरी सीडी जो बी लेवल की ट्रेनिंग में तैयार की गई है वीडियो, वह सारी की सारी सीडी दे दी जाएंगी, जिससे कि वह अपने घर बैठ करके बी लेवल की प्रैक्टिकल भी पूरा उसमें होगा और पूरी तरह से फील्ड में जाकर के हम सभी लोगों ने कार्य किए हैं। और विशेष रूप से हमने इस बी लेवल में डाउजिंग टेक्निक को प्रैक्टिकल करके देखा है कि कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो डाउजिंग कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने कॉपर रॉड आज मेरी रॉड देख करके उठा ली। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से इस रॉड को उठा लेने मात्र से या सीखने की ये कला नहीं है, ये व्यक्ति के अपने शरीर का गुणधर्म है। जो व्यक्ति का इसका एजुकेशन से कोई संबंध नहीं है कि आप यदि इस तरह से राडों को लेके घुमाएंगे तो निश्चित रूप से यह विद्या बदनाम हो जाएगी। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस विद्या को बदनाम होने से बचा लें, इस तरह से बदनाम ना कराएं। यदि आपको इतना इंटरेस्ट है तो मेरे पास आइए, मैं निःशुल्क आपका टेस्ट कर दूंगा कि आपके लिए डाउजिंग लगती है कि नहीं। कई लोगों ने कहा मुझे डाउजिंग लगती है, जब मैंने टेस्ट किया तो डाउजिंग नहीं लग रही थी। तो विशेष रूप से डाउजिंग को सीखा। मैं अपनी बात कहने से रह गया कि बी लेवल का पुनः 1 दिवस के लिए नवंबर, दीपावली के बाद नवंबर में कोई डेट आपको बता दी जाएगी। उसमें जो लोग रह गए हैं 10 लोग, उनके लिए एक अवसर दिया जाएगा जिससे वह सी लेवल में सम्मिलित हो सके। लेकिन डायरेक्ट कोई ए लेवल से सी में कदापि नहीं आ सकता, क्योंकि उसके लिए काफी दिक्कत जाएगी और मैं भी नहीं पढ़ा सकता हूं और इस तरह से अधूरा ज्ञान मैं देना चाहता भी नहीं हूं। अब सी लेवल लेने के उपरांत सभी लोग फील्ड में अपने काम कर सकते हैं। अभी से कुछ लोगों ने प्रारंभ कर दिए और सभी जो भी ट्रेनिंग लेने वाले आए थे सभी बहुत अच्छे लोग हैं और सभी अच्छे एक्सपर्ट ही बनने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि डॉक्टर साहब का सी लेवल का जो जनवरी से इंदौर में प्रारंभ होगा, उससे पहले जिन्होंने ए लेवल कर लिया है और बी लेवल से वंचित रह गए हैं, उनके लिए भी नवंबर माह में, आने वाली नवंबर माह में कोई दिन निर्धारित होगा, आपको सूचना मिलेगी और आप उसके माध्यम से बी लेवल करके सी लेवल में पहुंच जाएं और सी लेवल करके आप भी एक प्रख्यात वास्तुविद की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें जियोटेक वास्तु सॉल्यूशन एवं रिसर्च सेंटर 11/8 मीरापत धेनु मार्केट इंदौर मध्य प्रदेश। वास्तु विजिट हेतु कॉल करें 08103877792 09826909074। फी सलाह हेतु कॉल करें 08982339085। पुस्तक एवं सामग्री हेतु संपर्क करें 08103877792।